दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। बहुत सुंदर टाइटल। दुआएं देते चलो और दुआएं लेते चलो, और हर कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करते चलो। तो मीठे बाबा कहते हैं, आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। हम सभी आत्माएं, है ना, बाप दादा क्या कह रहे हैं? प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर, ना कहते हैं ना, स्नेह की डोरी में, प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं, सिर्फ हम बच्चों के लिए ना। बच्चों ने बुलाया और हजूर हाजिर हो गए हैं। अव्यक्ति मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, अव्यक्त में मिलन मनाते रहते हैं। फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए हैं। बच्चे बुलाते हैं कि बाबा आओ, तो बाबा को तन का आधार लेना पड़ता है ना, पहले ब्रह्मा बाबा का, उसके बाद में गुलजार दादी का, है ना। तो बाबा मेले में पहुंच गए हैं। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है, और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। बाबा भी दिल ही दिल में हम बच्चों के लिए गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? वहाँ श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्या गीत गा रहे हैं? वहाँ श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह। भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं वाह। परमात्मा प्यार में पल रही ना, परमात्मा गोद में पल रही है ना हम। तो क्या हुआ? भगवान के पात्र आत्माएं वाह। तो क्या करेंगे? बाबा का शुक्रिया करेंगे ना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, अपना प्यार हम पर लुटाने के लिए, है ना। ताकि क्या कहते हैं बाबा, इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है। इतना बड़ा भाग्य और मिला कैसे? बिल्कुल सहज, बाबा ने स्वयं चुन लिया ना। बाबा कहते हैं आगे, ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। सोचा था? सिर्फ क्या मांगते थे? भगवान से मांगते थे ना। भगवान से, भगवान को नहीं मांगते थे, भक्ति में पता ही नहीं था, मांगने का भी नहीं पता था। तो बाबा क्या कह रहे हैं, है ना, यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था, लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हैं अपने। साकार में भाग्य को कैसे हमारा चमक रहा है ना, देख रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन में ना मना रहे हैं, है ना। जो वहां पहुंचे हैं वो भी, और जो दूर बैठे हैं वो भी मिलन मिला रहे हैं। बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। मेजोरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है। माताओं ने ज्यादा पहचाना ना बाबा को, तो माताएं ज्यादा पहुंचते हैं बाबा बाबा मिलन में। तो कहते हैं, और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है कि चार दीवारों में रहने वाली माताएं ना, बहुत बंधन है था ना, माताओं के बहुत बंधन में रहते थे ना। तो कहते हैं, चार दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व की राज्य अधिकारी बन गई हैं। क्या बनाया बाबा को? माताओं को सिर का ताज बना दिया ना। तो क्या कहा? बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व की राज्य अधिकारी बन गई हैं। आगे बाबा कहते हैं, बन गए हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे ना? तो सभी अपने मन से बोलेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे, बन गए हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, क्या कहेंगे? बन गए हैं ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? बन गए हैं जी बाबा, बन गए हैं, है ना। बाबा आगे कहते हैं, विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है। बाबा ने हमारे हाथ में दिया ना, विश्व के राज्य का माखन का गोला हमारे हाथ में है। जो किशन के हाथ में दिखाया ना, वो सबके है ना, वो सभी हमारे हाथ में ही तो है ना। कहते हैं ना, बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं, उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी है? बाबा पूछ रहे हैं, सभी अपने दिल की खुशी बताएंगे यहाँ पे, कि एक बात की बहुत खुशी है। तो कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है, ढूंढ ढूंढ के बुलाया है ना। आज बाबा बहुत महिमा कर रहे हैं ना माताओं की, ना भोली मीठी माताओं की बहुत महिमा करते हैं। कहते हैं, हम माताओं को विशेष बुलाया है, तो माताओं से विशेष प्यार है ना। तो क्या कहेंगी माताएं, सभी माताएं बहनें, कि हाँ बाबा, हमारा भी आपसे बहुत 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 प्यार है ना, बहुत प्यार है, विशेष प्यार है ना। नशे से कहती हैं, बाप दादा ने बुलाया है, हमें बाप दादा ने बुलाया है।
ओम शांति। ग्रुप नंबर 1 ज्ञान स्वरूप आत्माएं बताएंगे बाबा को हमसे और हमें बाबा से कितना प्यार है। हैंड रेज कीजिए और बताइए ग्रुप नंबर 1। ओम शांति। हमारी आवाज तो आ रही है ना? ममता बहन, श्वेता ओम बहन, शांति विजय भाई जी। बहन। जी जी। ओम शांति। बताइए बाबा बताया को नहीं जा सकता, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता भाई जी। हमें बहुत प्यार है बाबा से, बहुत बहुत। जब से बाबा के बने हैं बहुत परिवर्तन है, बहुत प्यार है। तो नशे से कहती है ना कि बाबा को ओम हमसे शांति। प्यार है, हमें प्यार है। ओम शांति। अनगिनत प्यार है बाबा से, बहुत ढेर सारा प्यार है। जी जी जी। ममता बहन आप भी बताइए। जी भाई जी, वो बाबा से अथाह प्यार है। उसकी कोई भी था नहीं है, उसको नाप नहीं सकते हैं। जी जी बहुत सुंदर। बाबा में ललसम मिला ना। जी जी लक्ष्मी बहन आप बहुत। बताइए। जी भाई जी, ओम शांति। इस शब्दों में तो कहीं कुछ बाबा के प्यार से बताने जैसा है ही नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि सागर को स्याही बना लो, पूरे बन के लकड़ी को कलम बना लो, तब भी उनकी महिमा और उनका जो प्यार जो अंदर समाया है वो वर्णन ही नहीं कर सकते। इतना प्यारा। अब तो बस बाबा का प्यार और मैं और मेरा बाबा, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। ओम शांति भाई। जी जी बहुत सुंदर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा के प्यार को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है ना। कोई सीमा नहीं है ना। बाबा मिला सब कुछ मिला ना। है ना। बाबा से प्यार है, सर्व समर्पण कर देते हैं ना अपने आप को। सब कुछ है ना बाबा के सामने है ना। बिल्कुल बहुत सुंदर। तो बाबा आगे कहते हैं विशेष प्यार है ना नशे से कहती हो। बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे? जब बाबा इतने प्यार से बुलाते हैं तो हम क्यों नहीं आएंगे? बाप दादा भी सबकी रूह रूहान सुनते रहते हैं, यह खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं है। अब बाबा ने पांडवों को आगे किया है। बाबा क्या कह रहे हैं? वैसे तो पांडव भी कम नहीं है। पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है ना। क्योंकि माताओं बहनों के बिना क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है ना। है ना। तो पांडवों ने भी माताओं को आगे रखे हैं, माताओं बहनों को ना। क्यों? बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं ना, है ना, कि बैकबोन बन के रहेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे ना। आगे आगे कोई भी कार्य सेवा होता है ना तो माताओं बहनों को आगे कर देते हैं, है ना। तो सजाएं खाने से, मार खाने से ना, डिबेट होने से बच जाते हैं ना। बाबा ने ना विश्व ये वरदान दिया है माताओं बहनों को ना, कि कोई भी कार्य के सेवा में निमित्त होता है ना, कहीं भी कुछ विघ्न आने वाला होता है ना, तो माताओं बहनों को आगे कर देते हैं ना, तो वो कार्य कैसा हो जाता है? बिल्कुल सहज हो जाता है, बिल्कुल सहज हो जाता है। तो सभी पांडव भाई क्या करेंगे? शुक्रिया करेंगे सभी हमारी मीठी मीठी माताओं बहनों का, जितने भी यज्ञ की हैं विशेष माताएं बहनें, सभी का दिल से बहुत 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 शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, है ना। तो आगे बाबा कहते हैं बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं, बहुत सहज विधि सुना रहे हैं। माताओं को सहज चाहिए ना। तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो। सभी ने नोट पहले भी किया हुआ है, सभी दुआएं लेते और देते हैं। आज फिर बाबा अलर्ट कर रहे हैं कि सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। पुण्य का खाता जमा करना ना, कमाई जमा करनी है ना, तो सूक्ष्म में क्या देते रहो? दुआएं देते रहो, दुआएं लेते रहो, है ना। तो बाबा कहते हैं चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। बाबा ने विधि बताई है यहाँ पे। हमें चाहे कोई कुछ भी दे ना, उनके पास जो होगा वो तो वही तो देंगे ना। चाहे बद्दुआ दे, है ना, चाहे क्या करे, लेकिन हमें क्या करना है? शुभ भावना की शक्ति से उसे दुआ में परिवर्तन करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें ही विश्व परिवर्तक, विश्व का परिवर्तन करने वाली
आत्मा है ना, स्वयं परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक है ना। तो बाबा कहते हैं आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। वो हमारे पास कुछ भी लेकर आए, पर हमारे खजाने में क्या भरा हुआ है ना, हमें क्या देना है ना। तो सामने वाले को क्या लगे हमें इनसे क्या मिल गया है ना। तो बाबा कहते हैं उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत है, उसके कंट्रोल में नहीं है ना। वो भूतों के वशीभूत है, अपने ना स्वभाव संस्कारों के वशीभूत है। तो क्या कह रहे हैं, वशीभूत आत्मा के प्रति वह परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी, कभी भी नहीं निकलेगी। अगर हमें ये याद आ जाए कि ड्रामा है, कल्याणकारी है, सामने वाली अन्य आत्माएं जो हैं वो क्या करवा रही हैं, मुझ आत्मा का पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए आ रही हैं, है ना, हमें ऊंचा उठाने के लिए आ रही हैं, है ना। बलिहारी है उन आत्माओं की जो हमारे सामने कोई पेपर लेके आई हैं, हमें ऊंचा उठाने के लिए आई हैं, है ना। तो क्या करेंगे, उन्हें दुआ देंगे ना, है ना। मान लीजिए कोई बीमार है, अब कोई शरीर से बीमार होता है तो मैं उसका नजर आ जाता है तो उस पर रहम आता है ना, वो चिड़चिड़ा हो जाता है कि हमारे पास मत आओ, हमसे ज्यादा बोलो मत, हमें खाने के लिए मत पूछो। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, उनसे खूब पूछते हैं, क्यों, उनकी बीमारी हमें शरीर से दिख जाती है ना, पर ये क्या है, वो है ना, वो मन और बुद्धि से बीमार है ना। तो हमें क्या है, उन पर रहम आना चाहिए ना कि उनके साथ क्रोध करके उनके साथ बीमार हो जाना चाहिए, बीमार तो नहीं हो जाना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं उसमें हमें क्या करना है ना, क्योंकि वो आत्मा अभी विकार के वशीभूत हैं। तो बाबा कहते हैं आगे, वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी, उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी, क्योंकि हम समझ जाएंगे ना उससे, है ना, कि वो अभी तो परवश है। बाबा कहते हैं सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। अब बाबा बता रहे हैं हमें कौन सा कार्य करना है, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध सर्पंक द्वारा दुआ देना और दुआ लेना है। इसमें भी इसको क्या शुक्रिया अदा करेंगे कि शुक्रिया आप सभी का कि आपने हमें दुआ देने का एक चांस दिया ना, हमें उस परिस्थिति को पार करने का एक मौका मिला, है ना, हमें परिवर्तन करने का एक मौका दिया ना, स्वयं की चेकिंग का मौका दिया ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, उन आत्माओं का शुक्रिया करेंगे दिल से ना। तो क्या करेंगे, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना है। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प आवे भी तो यह याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। हमेशा बुद्धि में ज्ञान से मन चलता रहे कि मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहाँ आग लगी हो, और बहुत सुंदर यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, जैसे कहाँ आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं तो वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं है, नहीं भूलते हैं ना। उन्हों को याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आग वश कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपना कर्तव्य याद रखो। हमारा कर्तव्य हमें याद रखना है कि मेरा कर्तव्य क्या है ना। किसी भी प्रकार की आग बुझाने का और दुआ देने का, है ना। हम तो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। कोई कैसा भी आए, बद्दुआ देने वाला आए, अपशब्द बोलने वाला आए, है ना, हमारे अपमान करने वाला है, लेकिन अगर हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हैं तो क्या है, हमें मान शान से अपशब्दों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम कौन है, हम तो शीतलता प्रदान करने वाले हैं ना। तो हम क्या करेंगे, उस पे जल देंगे ना, उसे ना शांति का दान देंगे ना, सहयोग करेंगे ना। बाबा आके क्या कहते हैं कि आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य क्या है, किसी भी प्रकार की आग बुझाने का और दुआ देने का काम है ना। शुभ भावना का सहयोग देने का कर्तव्य है हमारा, शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो। बाबा कौन सा अक्षर याद रखने को कह रहे हैं, माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है, कौन सा, दुआ देना और दुआ लेना। तो सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दुआ देना। हर परिस्थिति में कुछ भी पेपर आए, विघन आए, सामने से कुछ भी, हमें क्या करना है, दुआ देना और
लेना है। और हम सभी को अभी अभी जो स्टूडेंट हमें होमवर्क मिला हुआ है, हम रोज दुआ देते भी हैं और है ना, देते ही रहते हैं ना, शुभ भावना शुभकामना सभी को। बहुत सुंदर है ना। तो बाबा कहते हैं आगे, माताएं यह कर सकती हो? बाबा पूछते हैं माताएं कर सकती हैं? तो क्या सभी माताएं हाथ उठा रही हैं? जी बाबा, सभी करते ही हैं, है ना, सभी करते हैं ना, सभी माताएं हाथ उठा रही हैं। कर सकती हो या करना ही है? बाबा पूछ रहे हैं, कर सकती हो या करना ही है? पांडव कर सकते हैं? पांडव कहते हैं करना ही है। पांडव भी कह रहे हैं करना ही है। गाया हुआ है, पांडव अर्थात सदा विजयी और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध हैं। पांडव सदा विजयी और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी एक तक एक आश रही हुई है। अब बाप दादा को हम बच्चों से कौन सी आश है बताएं, वह कौन सी आश है? बाबा पूछ रहे हैं ना। जान तो गए हो, टीचर्स जान गई हो ना, सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं ना। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन एक आश यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाबा बहुत खुश होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। बाबा कहते हैं चलने का, जंप लगाने का समय नहीं है। अब कौन सा समय है? उड़ती कला में उड़ने का, फरिश्ते बन के उड़ने का, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तीव्र गति चाहिए ना। इसकी विधि है, कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं और बनते रहेंगे। बाबा कह रहे हैं कारण तो बनते ही रहेंगे ना, और वो बनते ही रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजोरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। बाबा ने क्या जिम्मेवारी दी है हम सबको? कि हम सबको निवारण स्वरूप बन सभी आत्माओं को, सभी बाबा के बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजोरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना ही है ना। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाएंगे, जब स्वयं बनेंगे, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे ना। स्वयं होंगे तभी तो भेज पाएंगे। अगर स्वयं ही अभी किसी ना किसी कारणवश अटके होंगे तो कैसे कर पाएंगे ना, है ना, है ना? तो ग्रुप नंबर 1 कौन बताएंगे कारण पे या समस्याओं पे कौन सा हमें सोमान याद आता है? ओम शांति। ग्रुप नंबर 1 हैंड रेज करके बताइए। भाजमती बहन है, तुलसा बहन है, उषा त्यागी बहन है। ओम शांति। कौन सा सोमान है इसके ऊपर हमारा? कौन बताना चाहेंगे? श्वेता बहन है, उषा गर्ग बहन है, वनिता बहन है, वीना बहन है। ओम शांति। हमें कौन सा सोमान याद आता है इन पर? मैं कारण को निवारण करने वाली आत्मा, विशेष आत्मा। जी बहुत सुंदर। मैं कारण को समाप्त कर निवारण करने वाली विजयी आत्मा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताया आपने। तो आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, ओम शांति भाई जी। जी जी ओम शांति। ओम शांति हाँ जी, बताइए। जी जी। ये भी समान बोल सकते हैं। ये सबसे बढ़िया है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। जी मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बिल्कुल पूरे विश्व का कल्याण करना है ना हमें। तो बहुत सुंदर आपने भी बताया कि हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है ना, स्वयं, है ना। बिल्कुल पहले स्वयं का कल्याण करना है, फिर विश्व का कल्याण तो स्वतः हो ही जाएगा। बहुत सुंदर। तो आगे बाबा कहते हैं, अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, मुक्ति चाहती है ना, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो, है ना। हमें पता है जीवन मुक्ति का भी ना, पर उन्हें जीवन मुक्ति का नहीं पता है ना, उन्हें सिर्फ मुक्ति चाहिए ना। तो कह रहे हैं अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो।
तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगी। बाबा क्या कह रहे हैं, तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। पहले हम निमित्त बनेंगे ना, अपनी सभी समस्याओं को, कारणों को समाप्त करेंगे, तभी विश्व की आत्मा को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे ना। तो मुक्त हैं? बाबा पूछ रहे हैं, मुक्त हैं? तो क्या कहेंगे, जी बाबा आपने बिल्कुल हमें मुक्त कर दिया है, कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा पूछ रहे हैं ना, तो आगे क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए, यह कारण है, यह कारण है, यह कारण है। जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। यह सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूँ, तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ? बाबा पूछ रहे हैं। ओम शांति ग्रुप नंबर 1 बताएंगे कि अभी भी कारण सामने आ जाते हैं, या अगर आते हैं तो निवारण कर देते हैं? ओम शांति, जो बताना चाहे बता सकते हैं, कारण आते हैं या निवारण कर देते हैं, कारण को आने ही नहीं देते हैं? ओम शांति, बताना चाहेंगे? जी ओम शांति भाई जी। जी जी। भाई जी कारण तो आते हैं, लेकिन अब बहुत देर तक बहुत जल्दी उनका निवारण हम लोग कर देते हैं। अब वो टिकते नहीं है हमारे पास, कोई भी समस्याएं जो आती हैं वो टिक के नहीं रह पाती हैं। जी ओम शांति। जी जी, बहुत सुंदर। जी जी, वनिता बहन बोलिए। पहले हम ना जब ज्ञान में नहीं, जब ना क्वेश्चन मार्क में जाते थे, ऐसा क्यों हुआ, कैसा हुआ। अभी जब से बाबा के बन गए तब से नहीं, अभी कारण को अब उस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जोर है। ओम जी जी, शांति। जी जी जी, बहुत सुंदर। ओम शांति भाई जी। जी समस्याएं तो जिंदगी में आती है, लेकिन तुरंत बाबा की याद आती है कि बाबा ने क्या कहा है, सर्वशक्तिमान है, शक्तियां हमारे पास है, तो निवारण करने में समय नहीं लगता भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, मास्टर शक्तिवान सदा कंबाइंड रूप में रहते हैं ना, तो कोई भी, फिर क्या हुआ, कोई भी विघ्न हमारे सामने नहीं आ सकता ना, कोई भी कारण हमारे सामने नहीं बन सकता, और आए भी कहा तो उसका निवारण हम सेकंड में कर देंगे ना। बहुत सुंदर, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आगे बाबा कहते हैं कि छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं, अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी कि हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। अगर स्वयं ही कारणों में, समस्याओं में उलझे रहेंगे, तो फिर उनकी आवाज सुन पाएंगे हम, है ना, कि हे मुक्तिदाता, हम तो उसको जीवन मुक्ति मुक्ति देने वाले हैं ना। तो कहते हैं, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हैं ना, डायरेक्ट उससे पढ़ रही है ना। कल भी था ना, कितना नशा चढ़ाया बाबा ने, कल सकार मुरली में ना, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं ना, कितनी बड़ी बात है, कितनी विशेष बात है ना। तो ये नशा चढ़ता है, कल भी बाबा ने पूछा था कि नशा चढ़ता है, और आज भी बाबा ने पूछा है कि नशा चढ़ रहा है। डायरेक्ट बच्चे हैं, अधिकारी बच्चे हैं, है ना। भक्ति में क्या था, मांगने के संस्कार थे, भिखारी थे ना, और बच्चे मतलब अधिकारी। तो कहते हैं अधिकारी बच्चे हो, मास्टर मुक्तिदाता हो ना। लेकिन बाबा कहते हैं, लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं की तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। अब बाबा कह रहे हैं एक दरवाजा बंद है, क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? बाबा पूछ रहे हैं कि हम सबको पता है कौन सा दरवाजा बंद है। क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का। बाबा ने कहा ना, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं पर तीव्र चाहिए, तो बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा बंद है, वह है क्यों। मगर क्यों तो लगी हुई है आगे हमारे, लेकिन ये जो क्यों है ना, ये क्यों आ जाता है, क्वेश्चन मार्क, क्यों। यह क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता है। क्यों, क्या, कैसे, लेकिन, पर, है ना, ये शब्द कौन से हैं, है ना। जब हम चले जाते हैं ना, ड्रामा को भूल जाते हैं, कंबाइंड स्वरूप को भूल जाते हैं, आत्मिक स्वरूप को भूल जाते हैं, तो ये सब सामने आ जाता है। तो बाबा कहते हैं क्यों, क्या, ये सब आता है ना तब, तो फिर क्या होगा, क्यों जो हमारे सामने लगी हुई है ना सभी भक्त आत्माओं की, वो सामने नहीं लाता है।
तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा यानी कि इस क्यों को, इसको समाप्त करो। इसको हमें समाप्त करना है, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं कर सकते हैं, टीचर्स कर सकती हैं, पांडव कर सकते हैं, क्या कहेंगे? चैट बॉक्स में लिखेंगे जी बाबा, आप साथ हैं, हमने कर दिया है, कर सकते हैं, करते ही रहेंगे, है ना। कर सकते हैं, टीचर्स कर सकती हैं, है ना, पांडव कर सकते हैं। सभी हाथ उठा रहे हैं या कोई कोई? यहाँ तो सभी हाथ उठाएंगे ना, हमने कर दिया है ना। ये चैट बॉक्स में लिख रहे हैं हाँ जी बाबा, हाँ जी कर सकते हैं ना। बाबा कहते हैं फोरनर्स तो एवर रेडी है ना, हाँ या नहीं? अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ। बाबा कह रहे सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं? अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान न हो, किसी भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान न हो, ऐसे हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं हो सकता है ना, हो सकता है बाबा। हर एक समझे मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रायोरिटी वाले समझे मुझे करना है, बोधन वाले समझे हमें करना है। कर सकते हैं ना, समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए। बाबा कह रहे हैं ना, वो जो है ना, एक विद्या रहती है ना, इच्छा मतलब विद्या जैसे है ना, तो वो क्या है मतलब वो समस्या, समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए। वो कारण ही खत्म हो जाए, निवारण आ जाए। यह हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? बाबा फिर पूछ रहे हैं हो सकता है या नहीं हो सकता है? जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रोमिस किया था? जब बाबा क्या बनते हैं, करते हैं स्थापना के समय, तो क्या प्रोमिस किया था और करके दिखाया? असंभव को संभव करके दिखाया ना, दिखाया ना संभव को संभव करके। तो अभी कितने साल हो गए हैं, है ना? ये तो हमारी 2011 की मुंडली चल रही है ना, तो बाबा कह रहे हैं अभी कितने साल हो गए हैं, अभी 88 ईयर्स हो गए ना। बाबा कह रहे हैं स्थापना को कितने वर्ष हो गए हैं, तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सका है क्या? शुरू में आया था और अब क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ। तो यहाँ तो स्वयं की टीचर्स सभी बैठे हैं ना, सभी के सभी है ना, मास्टर टीचर्स भी हैं, तो कह रहे हैं टीचर्स हाथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहता है ना, उठा नहीं रहा है। शक है क्या? बाबा पूछ रहे हैं शक है क्या? थोड़ा सोच रहे हैं, सोचो नहीं, करना ही है। बाबा ही शब्द कह रहे हैं, सोचना नहीं है इसमें ना, करना ही है। औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचो। बाबा कहते हैं किसी का नहीं सोचो, इसमें अपना अपना सोचो। अपना तो सोच सकते हो ना। बाबा कहते हैं दूसरों को छोड़ो, अपना सोच कर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना। बाबा ने हमें क्या बनाया है ना, एक कदम हिम्मत का और पदम गुनम बाबा की मदद मिल रही है ना। तो क्या है, अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना कि नहीं? फोरनर रख सकते हैं? हाथ उठाया, मुबारक हो। बाबा सभी क्या कर रहे हैं, सभी को मुबारक दे रहे हैं ना, क्योंकि हमने क्या है कि हम कर सकते हैं ना, कर ही रहे हैं। बाबा कहते हैं अच्छा, सभी जो समझते हैं वह दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, दिल से मन का हाथ उठाना ना, सब यहाँ पे मन का ना, दिखावे से नहीं कि उन्होंने उठाया तो हम उठा लें। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, सब उठा रहे हैं तो मैं उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है। बाबा कह रहे हैं दिल से संकल्प दृढ़ करेंगे कि हमें कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है। कुछ हो, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? कुछ भी करना पड़े, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संपर्क संबंध में सहन भी करना पड़े, लेकिन मुझे समस्या नहीं बनना है। हो सकता है? तो क्या लिखेंगे सभी चैट बॉक्स में? जी बाबा, हो सकता है। जी बाबा, हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। हम क्या बनेंगे? मैं सदा समस्याओं से मुक्त समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। मैं सदा समस्याओं से मुक्त समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। जी बाबा हमें कह रही हैं, है ना, हो सकता है। जी बाबा, बाबा कहते हैं अगर दृढ़ निश्चय है तो वह पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। बाबा फिर कह रहे हैं अगर ये दृढ़ निश्चय है तो हाथ उठाओ।
बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दृश्य टीवी पर देखा। बाबा की तो बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई ना, तो टीवी पर देखा। अच्छा है ना, एक्सरसाइज हो गई। हाथ इसलिए उठाते हैं जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना। मगर जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। ये तो यहाँ पे सभी सभी का अनुभव है ना, जब दिल से कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा हमारे सामने हाजिर हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। समस्या ही खत्म हो जाएगी, बाबा आ गया ना, है ना। जहाँ पे बाप है वहां कोई समस्या हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो कह रहे हैं समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा, है ना। मास्टर सर्वशक्तिवान, अपना यह टाइटल हर समय याद रखो। हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान, है ना। अपना यह टाइटल हमेशा हमें याद रखना है ना। बाबा कहते हैं नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहकर सर्वशक्तिवान कहेंगे। क्या कहेंगे? मास्टर नहीं बने अभी। अगर ऐसा करेंगे ना तो मास्टर शब्द नहीं, मास्टर शक्तिवान है कहकर सर्वशक्तिवान कहेंगे। शक्तिवान बच्चों को याद पर अच्छा लगेगा क्या? है ना, बाबा के बच्चे बन गए हैं और पूरी शक्तियां अगर बाबा से पूरा वर्षा गुण ज्ञान शक्तियों का नहीं धारण किया है तो हमें अच्छा लगेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं मास्टर शक्तिवान है। मास्टर सशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं? जब हैं मास्टर सशक्तिवान तो क्या नहीं कर सकते हैं ना। तो कहते हैं सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। हमारा टाइटल और हमें कर्तव्य अपना याद रखना। टाइटल क्या दिया है हमें? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सभी लिखेंगे चैट बॉक्स में हमारा क्या टाइटल है? मास्टर सर्वशक्तिवान। और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। हमें हमारा कर्तव्य और टाइटल हमेशा याद रहता है ना। कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाती हैं। सभी लिख रहे हैं चैट बॉक्स में कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। बहुत सुंदर, है ना। तो बाबा कहते हैं जब हम ये याद रखेंगे ना टाइटल, है ना, तो कहते हैं सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से हमारी जो शक्ति है ना वो इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण करते भी हैं, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है, अब बाबा कमी थोड़ी सी बता रहे हैं हम बच्चों की, कि समय पर यूज नहीं करने आती है। शक्तियां हैं हमारे पास, सारे पास हैं, पर हमें कौन सी आ जाती हैं? क्या क्या कह रहे हैं कि समय पर यूज नहीं करनी आती। कभी कभी क्या होता है ना, समाने की शक्ति को यूज करना होता है और सामने कौन सी आ जाती है? सामना करने की, है ना। कभी कभी हो जाता है, बाबा कह रहे हैं तो, है ना। तो कहते हैं समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई हैं उनको समय पर यूज करो। जो बाबा ने हमें सभी शक्तियां दी है ना, उन सब का हमें समय पर यूज करना है। बाबा कहते हैं जैसे इन कर्म इंद्रियों का आदर से चलाते हो ना, हाथ को पाँव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ। जैसे अपने स्थूल कर्म इंद्रियों को चलाते हैं ना, ऐसे बाबा कह रहे हैं हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ। कार्य में लगाओ, समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समा के तो रखते हैं, बाबा कहते हैं तिजोरी में अपनी बंद करके रखते हैं, कार्य में कम लगाते हैं। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। जिस समय जिस चाबी की जरूरत होती है अगर वो लगाएंगे तो खुलेगा ना उसका ताला। तो कह रहे हैं समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और खुश रहो, बाबा कह रहे हैं जरूर करेगी। आगे कहते हैं और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देता है। बाबा आगे टॉपिक चेंज कर दिया है, बाबा कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देता है। खुश रहो, नाचो गाओ, आपकी ब्राह्मण जीवन ही है खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। बाबा क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण जीवन है मौजों का जीवन है, संगम है ना हमारा ये। तो कह रहे हैं खुशी में नाचने की और अपने भाग्य का भगवान के
गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वह ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता है। एंजॉय कर रहे हैं और बहुत गंभीर होके कर रहे हैं तो क्या कहेंगे कि ये नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। बाबा कह रहे होना चाहिए, पर टू मच गंभीरता नहीं होना चाहिए ना। गंभीर हमें होना है किन चीजों में? स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने में, स्वयं के पुरुषार्थ में। पर अन्य के प्रति, सभी आत्माओं के प्रति सेवा में जब होते हैं तो हमें क्या होना है? रमणीक होना होता है, सरल होना होता है ना, बिल्कुल, है ना। बाबा कहते हैं बहुत ज्यादा टू मच नहीं होना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा ने तो अभी सुना कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है ना। 9 दिसंबर 2001 को दिल्ली गुड़गांव में ओआरसी का ना ओम शांति रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन हुआ था ना। लेकिन बाप दादा अभी कौन सा उद्घाटन देखना चाहते हैं? वो तो हो गया उद्घाटन, बाबा कह रहे हैं अभी कौन सा उद्घाटन बाबा देखना चाह रहे हैं? वह डेट तो फिक्स करो, या छोटे मोटे उद्घाटन तो हो ही जाएंगे। लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए। बाबा कौन सा उद्घाटन चाह रहे हैं? कह रहे हैं सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते, यानी बाबा कह रहे हैं अपना प्रत्यक्ष रूप सामने लाओ ना, साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना? रूह रिहान में भी सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं, बस अभी यही अच्छा है। रूह रिहान में कहते हैं जी बाबा हम आपको प्रत्यक्ष करेंगे, स्वयं को करेंगे ना। तो कहते हैं, कहते सभी हैं, बाप भी सुनते रहते हैं, बस अभी यह इच्छा है कि बाप को प्रत्यक्ष करें, और बाप की इच्छा है पहले बच्चे प्रत्यक्ष हों। बच्चों की इच्छा है कि बाप को प्रत्यक्ष दें, बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हों। अगर बच्चे पहले प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो बाप स्वतः ही प्रत्यक्ष हो ही जाएगा ना। बाप के बच्चे हैं ना, तो क्या कहेंगे? जी बाबा हम प्रत्यक्ष करेंगे, और स्वयं फिर आप तो हो ही जाएंगे ना। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष हो, अकेला नहीं होगा, बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा। तो बाप दादा वह उद्घाटन देखना चाहते हैं। बाबा देखना चाह रहे हैं कि कब, वो ये डेट फिक्स करनी है हमें कि हम कब प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा कहते हैं उमंग उत्साह भी अच्छा है। जब रूह रिहान करते हैं तो रूह रिहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं, है ना। लेकिन जब कर्मयोगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। जब कर्मयोग में आते हैं ना, नुमा शांति वाला करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति होती है, लेकिन कम क्षेत्र पे आते हैं तो बाबा कह रहे हैं फर्क पड़ जाता है। तो माताएं क्या करेंगी? बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया है, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं। बाप दादा माताओं को देख, बहनों को देख सभी को बहुत खुश हो रहे हैं। माताओं का विशेष यह संकल्प है कि जो किसी ने नहीं करके दिखाया वह हम माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगे, है ना। माताएं बहनें से दिखाए बाप के समान वह कर्तव्य अपना करके दिखाएंगे, है ना। करके दिखाएंगी ना। बाबा फिर पूछ रहे हैं करके दिखाएंगी? अभी एक हाथ की ताली बजाओ। बाबा कह रहे हैं एक हाथ की ताली बजाओ कि हम करके दिखाएंगे। माताएं सब कुछ कर सकती हैं, माताओं में उमंग अच्छा है ना। बाबा का प्यार बहुत होता है ना, तो उमंग उत्साह में माताएं बहनें से भी, सभी आत्माएं वैसे तो, लेकिन सभी आज बाबा विशेष कह रहे हैं ना, तो सभी में उमंग अच्छा रहता है। कुछ भी नहीं समझे, लेकिन यह तो समझ लिया है ना कि मैं बाबा की और बाबा मेरा। क्या कहेंगे? कि मैं बाबा की और बाबा मेरा। चैट बॉक्स में सभी लिखेंगे क्या लिखना है? मैं बाबा की और बाबा मेरा। इतना प्यारा, इतना मीठा हमें बाबा मतलब, इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं बाबा की और बाबा मेरा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा कहते हैं यह तो समझ लिया है ना, मेरा बाबा तो सब कहते हैं, मेरा बाबा तो सब कहते हैं, बस दिल से यही गात गाते रहो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। तो क्या लिखेंगे सभी? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, है ना। सभी की तरफ से ये गीत गाते हैं ना, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। आगे बाबा कहते हैं अच्छा अभी एक सेकेंड बाप दादा देता है। सब अलर्ट होके बैठे,
सभी यहाँ पे अलर्ट होके बैठते ही हैं। बाप दादा ने सभी का प्यार 100% है ना, सभी का 100% है। प्यार तो परसेंट में नहीं है ना, 100% है। तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो। सभी का प्यार बाबा से 100% है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं कि रिटर्न देने के लिए तैयार हो। 100% प्यार है ना, जिसका थोड़ा सा कम है वह हाथ उठाओ। थोड़ा सा कम है किसी का? नहीं है ना। कह रहे हाथ उठाओ, पीछे बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठा लो। 100% प्यार नहीं है तो वो हाथ उठाओ। यहाँ भी किसी ने नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा, सभी का तो बहुत प्यार है ना। कह रहे हैं प्यार की बात कर रहे हैं ना, एक दो ने हाथ उठा लिया, फिर भी एक दो ने हाथ उठा लिया। अच्छा प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। बाबा कहते कितने रमणीक है बाबा, देखिए मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं अच्छा प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं है, हो जाएगा। कह रहे हो जाए, हो ही जाएगा ना, मैं मिलाऊं तो प्यार। जब बाबा इतना प्यार करेगा तो बाबा से प्यार क्यों नहीं होगा, हो ही जाएगा, है ना। जाएंगे कहाँ, प्यार तो करना ही पड़ेगा। बाबा इसलिए क्या कहते हैं, एक ही हट्टी है ये, बाबा कहते हैं यही आना पड़ेगा सबको, प्यार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी सभी अलर्ट होकर बैठे हैं ना, अभी सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो। अपने आप से दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। यह दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। सभी 5 सेकंड का पॉज लेंगे और क्या करेंगे, जो बाबा ने प्यार का रिटर्न मांगा ना, हम क्या करेंगे कि औरों के प्रति समस्या का स्वरूप नहीं बनेंगे। तो सभी दृढ़ संकल्प करेंगे मन ही मन कि मैं आत्मा सदा सभी विश्व की आत्माओं के लिए समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनकर रहूंगी। ये हम बाबा के सामने आज क्या कर रहे हैं, दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। सभी ने दिया होगा जरूर जरूर। बाबा कह रहे हैं जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ हो भी गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। अगर कुछ हो भी गया तो क्या करेंगे, स्वयं को परिवर्तन कर देंगे ना। वह दिल में संकल्प दृढ़ करो, संकल्प दृढ़ करो। जो कर सकता है दृढ़ संकल्प, बाप दादा मदद देंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्थिति स्मृति। बाप दादा मदद देते हैं, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प। हमें सदा ये सिमरन लगा रहना चाहिए, हमें याद रहना चाहिए क्या किया कि हमने दृढ़ संकल्प किया हुआ, ये याद रहना चाहिए ना। बाप दादा के सामने संकल्प लिया है, यह स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। सदा ये याद रहेगा ना, हम बार बार उसको सिमरन करते रहेंगे ना कि हमने बाबा के सामने ये दृढ़ संकल्प किया है ना कि हम क्या बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे ना। तो क्या कह रहे हैं कि यह स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। तो कर सकते हो, कान हिलाओ, देखो संकल्प से क्या नहीं हो सकता है। घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। बाबा कह रहे हैं इसमें घबराना नहीं है, अगर आप करोगे तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। आगे विदाई के समय बाबा कहते हैं आज विशेष जो मधुबन में ऊपर सिक्योरिटी के कार्य में बिजी हैं, वह बाप दादा के सामने आ रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है, तो रखवाली कर रहे हैं, दूर बैठे भी याद कर रहे हैं। तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवा अर्थ बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे पांडव भवन में, चाहे शांति वन में, जो भी रखवाली करने वाले हैं उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। सभी बहुत मेहनत अच्छी कर रहे हैं, है ना। अच्छा, सभी देश विदेश वालों ने जिसने भी याद भेजी है, वह समझे हमको विशेष रूप से बाप दादा ने याद प्यार अच्छी दी है ना। रखवाली करते तो हम भी क्या कर रहे हैं ना, हम भी कौन है ना। बाबा ने एक बार अव्यक्तवाणी में कहा था ना कि कोई ना कोई खिड़की दरवाजा खुला रहता है तो माया चोर आ जाती है, तो हम भी सभी कौन है, हम भी रखवाली करते हैं ना कि आत्मा के पास अच्छे अच्छे चित्र अच्छे अच्छे संस्कार बने ना उसके, तो हम भी अभी कौन है यहाँ पे, रखवाली करते हैं ना।
बहुत सुंदर। तो आगे बाबा की याद प्यार ले लेते हैं। सभी बाबा को, सभी बाबा की गोद में स्वयं को समाते हुए अनुभव करेंगे। ऐसे सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा अपने विशेषताओं द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चे, हमें तीव्र पुरुषार्थ में मदद करने वाले, सदा बाबा प्यार का रिटर्न कर हमें हिम्मत बढ़ाने वाले, है ना, और हमें साधारण से विशेष बनाने वाले बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आगे बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, तो सभी वरदान को स्वयं में धारण करेंगे, है ना। सूक्ष्म में बाबा का वरदान हर्ष अपने मस्तक पे महसूस करेंगे और बाबा से वरदान लेंगे। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। भाव है, फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त। अब फरिश्ते की डेफिनेशन बता रहे हैं। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, न संबंध रूप में आकर्षण हो, न अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो, ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त। किसी से भी कोई पूरे पुराने संसार से, न संबंध से, न देह से, न किसी देहधारी से, न किसी वस्तु से, सभी से आकर्षण। बाबा कह रहे हैं ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्ति। संकल्प वृत्ति या वाणी के रूप में भी कोई संस्कार की आकर्षण न हो, न संकल्प में, न वृत्ति में, न वाणी में। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग और व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। जब सब आकर्षणों से, व्यर्थ समय से, व्यर्थ संग से और व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। बहुत सुंदर स्लोगन बाबा ने दिया है। शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। कौन है रूहानी सोशल वर्कर? शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की जो पालना करने वाले हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं। जब 1 तारीख से नया टाइटल आया है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करो और कराओ। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करो और कराओ। तो आगे भाव है इसका, इच्छा मात्रम अविद्या, यह यह स्थिति यह स्थिति देवताओं की नहीं, आप ब्राह्मणों की है। इच्छा मात्रम अविद्या की जो स्थिति है देवताओं की नहीं है, हम ब्राह्मणों की है। क्योंकि देवताएं जीवन में तो इच्छा इच्छा व न इच्छा का सवाल ही नहीं है, वहां तो संपन्न है ना, आत्मिक स्थिति में है। तो कहते हैं जहां इसकी नॉलेज है, इसलिए इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहना, इसी को ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहना, इसी को ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न हो। ब्राह्मण जीवन में क्या है? सर्व प्राप्ति, है ना। बाबा मिला, सब कुछ मिला ना, तो कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न हो। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु हो। स्वयं की कोई इच्छा नहीं रहेगी, सब कुछ हमें मिल गया है, सब भरपूर हो गए हैं, तभी तो अन्य सभी विश्व की आत्माओं को, प्रकृति की, है ना, तभी कह रहे हैं सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु हो। सर्व की इच्छाओं को हम तो पूर्ण करने वाले हैं, है ना। ओम शांति।
बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया इतने मीठे महावाक्य से हमें भरपूर करने के लिए, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का, आप सभी दिव्य आत्माओं का इतना धैर्यता से धीरजता से बाबा के महावाक्यों को स्वयं में धारण करने के लिए, सुनने के लिए। मीठी दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब ग्रुप नंबर 1 की ही टर्न है, जो एक टॉपिक दिया गया है सहन शक्ति का। तो ओम शांति। ग्रुप नंबर 1 से सहन शक्ति के टॉपिक पर ओम शांति। कौन कौन सहन शक्ति के टॉपिक पर जिन्होंने रेडी किया है वो हैंड रेज कर सकते हैं बोलने के लिए। ओम शांति। विजय लक्ष्मी बहन, और कोई भी हैं जिन्होंने रेडी किया हुआ है सहन शक्ति पर? जी आप हैंड रेज कीजिएगा जिन्होंने भी किया है। जी विजय बहन, ओम शांति। जी भाई जी, ओम शांति। जी जी, आप अपना अनुभव चिंतन जो आपने किया है वो आप सुना सकते हैं। ओम शांति। जी भाई जी, ओम शांति। बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने आज सहन शक्ति पे बोलने का मुझे आत्मा को अवसर दिया। सभी दिव्य आत्माओं को मेरा ओम शांति। सहन करने की जो शक्ति है वो एक ऐसा गुण है, वो हमारे में कब आती है? जितने हम गंभीर रहते हैं और कोई भी अ, मतलब जैसे कोई भी हमारे सामने स्थिति परिस्थिति आती है तो वो हम कैसे पार करते हैं? वो हमारा जो गुण है सहन शक्ति का और जो गंभीरता हमारे अंदर रहती है उसी के द्वारा ही हम उसको पार कर लेते हैं। सहन शक्ति पहले जब इन अष्ट शक्तियों का ज्ञान नहीं था तब ऐसा तो सुना सुनाया शब्द यूज करते थे कि सहन शक्ति, मैं तो बहुत सहन करती हूँ, बहुत। वास्तव में वो सहन शक्ति नहीं थी, वो तो सिर्फ ऐसा था कि सुन लिया और बोल दिया। सहन मतलब ज्यादा हुआ तो किसी के सामने बोला नहीं, लेकिन अंतर मन में उस व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ चलता रहता था। मुख से नहीं लेकिन मन से तो चलता था। तो वो सहन शक्ति नहीं होती, क्योंकि यदि किसी ने कुछ बोला और हमने उसको बहुत आसानी से अपने अंदर समा दिया कि वो सामने वाली आत्मा तो मतलब मन से, अपने मन बुद्धि से बीमार है ना। तो अगर उसको उस समय हम शुभ भावना और अपनी धीरजता का जो मतलब बल है, हमारे अंदर जो धीरजता का बल है और हमारी शुभ भावना शुभ कामना, अगर उस आत्मा को हम देते हैं कि ये आत्मा, ये भी भगवान का बच्चा है, अगर इसने कुछ कहा तो मैं उसको किस रूप में सहन करूं? एक तो सहन करना होता है अंदर अंदर, सामने वाला कुछ बोलता है और मैं मुंह से तो नहीं बोलती लेकिन मन से उसको बहुत कुछ बोल देती हूँ। लेकिन नहीं, सहन शक्ति मतलब उस आत्मा के लिए इतना अंदर से प्यार हो, है ना, इतना प्यार हो, इतनी शुभ भावना शुभ कामना और शीतलता हो उस आत्मा के प्रति, तब हमको तब हमारा वो सहन शक्ति का गुण है। और नहीं तो मतलब ऊपर से तो उग्र होते ही थे पहले तो, मतलब किसी ने कुछ बोला तो हमने भी पलट के बोला, फिर पलट के बोलने के बाद भी कह देते कि हमने तो इतना सहन किया। ज्ञान में आने के बाद कुछ समय तक भी ये चलता रहा था। खैर मुख से तो नहीं बोलते थे लेकिन अंदर से उग्रता आती थी। लेकिन जब धीरे धीरे जब अष्ट शक्तियों का पाठ जो बाबा ने हमको पढ़ाया सिखाया कि अष्ट शक्तियां है क्या, धीरे धीरे उनको हर समय पे यूज करते करते आज अंदर से शीतलता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, ये सारी चीज ऑटोमेटिक
आ गई है, तो अब वो चीज नहीं करनी पड़ती कि हमें मतलब ये सोचना पड़े कि अरे मतलब हमें लानी है। वो स्वयं ही आ जाती है अंदर से, और उस आत्मा के प्रति मतलब ऐसा कोई भाव नहीं रहता। भाव हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं कि इस आत्मा को भी बाबा सहन शक्ति की जो हमारे अंदर है वो इस आत्मा में भी आए। और फिर जो उस समय का जो मतलब प्रैक्टिकल अनुभव बता रही हूँ मैं, कि अगर हमने ये सारी चीजें हमारे अंदर आ गई है और हम इसको प्रैक्टिकल में स्वयं स्वतः ही हमारा होने लगता है, तो उसके बाद कोई भी ऐसा मन में मतलब परेशानी या कोई दुखी नहीं होते। बहुत सुख का अनुभव फील होता है। क्यों कि उस समय सुख का अनुभव हमें इसलिए फील होता है कि बाबा ने जो मतलब हमको ये धारण करने के लिए बताया है, और हमने बहुत उसको बाबा के कहे अनुसार हमने बहुत सहजता से धीरे धीरे करके उसको धारण कर लिया। तो वो खुशी के सामने तो उसकी जो सामने वाला कुछ भी कहता है कोई बात का ना दुख होता है, ना कोई विचार चलते हैं, ना कोई उसके लिए व्यर्थ भाव चलते हैं, कुछ भी नहीं चलता। तो वो एक अलग सी मतलब खुशी अंदर रहती है। और बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बाबा आपने इतनी सुंदर सुंदर जो शक्तियां हमें दी हैं, जबकि जिसका कि हमें पता भी नहीं था। अब हमें सही वक्त पे आपके मिलने के बाद बाबा पता लगा, और पता लगने के बाद हमने जिस समय जिस शक्ति का हमें जरूरत हुई आह्वान किया, और उसके द्वारा हमने अपने सारे कार्य को निर्विघ्न किया। तो बाबा का बहुत शुक्रिया करती हूँ। और एक अनुभव मेरा इसके साथ और है कि जब सहन शक्ति तो करते हैं, लेकिन उग्रता जो आती है ना, उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो बिगड़ जाते हैं, है ना। लेकिन सहन शक्ति जितनी हम धीरज और गंभीरता शुभ भावना शुभकामना के साथ करते हैं, तो हमारे जो बिगड़े हुए कार्य है वो भी ऑटोमेटिकली सुधर जाते हैं। तो बहुत बहुत बाबा का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने पढ़ाए हुए पाठ के अनुसार मैं आत्मा हर शक्ति को समय पे यूज करती हूँ, और बहुत सुंदर उसका परिणाम भी देखने को मिलता है। जब परिणाम देखने को मिलता है तो उमंग उत्साह आता है, और दिल से यही गीत निकलता है, वाह बाबा वाह, आपने तो इस कोढ़ी जीवन को हीरा तुल्य बना दिया बाबा। बहुत शुक्रिया बाबा का, सबका धन्यवाद, दीदी जी का धन्यवाद, सभी विशेष आत्माओं को ओम शांति। जी ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति दीदी, ओम शांति भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी ओम शांति।